नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेके आया हूँ आपके लिए वोकैब सीरीज का एक और वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वोकैब सीरीज के पहले 20 वर्ड्स कर लिए थे। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो आज के वीडियो का हमारा पहला वर्ड है एडामेंट। एडामेंट वर्ड को याद करने के हमारे न्यूमेरिक्स रहेंगे। इसको हम रिलेट करेंगे अड़ा हुआ मैन, यानी कि जो आदमी अड़ा हुआ है। अड़ा मतलब जो इनफ्लेक्सिबल है, जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसा मैन, आदमी, अड़ा हुआ आदमी, तो इस वो कैसा रहेगा? इनफ्लेक्सिबल रहेगा। इनफ्लेक्सिबल मतलब सख्त, जो आसानी से किसी के सामने ना झुके। तो इस तरीके से एडामेंट वर्ड हमें याद हो जाएगा इस ट्रिक के साथ। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एड्यूज। एड्यूज को याद करने का तरीका रहेगा हमारा एड। एड का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो टू ऑफर, इसका मीनिंग होता है टू ऑफर एज एग्जाम्पल और प्रूफ। यानी कि अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी हम उसके साथ कुछ ऐड कर देते हैं या फिर कुछ प्रूफ देते हैं उसके एक्सप्लेनेशन का, तो उसको बोलते हैं एड्यूस करना, ठीक है। तो एड्यूस को याद कर लेंगे एड वर्ड से, एड यूज, ठीक है। ऐड कर दिया हमने यूज। यूज मतलब उपयोग, उसका एग्जाम्पल। तो हमने किसी चीज में ऐड करके उसका यूज दिखा दिया कि कहाँ पर ऐड होता है, तो वो हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से एड यूज का मतलब हो जाएगा टू ऑफर एज एग्जाम्पल ऑफ, टू ऑफर एज एग्जाम्पल और प्रूफ। अगला वर्ड है एडजुडिकेट। टू सेटल जुडिशियली, यानी कि न्यायिक तौर पर किसी चीज को सेटलमेंट करना। तो इसका हम यहाँ पर ये जो जूडी है वर्ड, जूडी, इसके अंदर इसी से इसको रिलेट करके याद करेंगे। एडजुडिकेट, जूडी मतलब यह आया हुआ है जुडिशरी से। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एडज्योर। एडज्योर, दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक वर्ड पढ़ा था एबज्योर। यह है एडज्योर, यहाँ पर डी है वहां पर बी था। तो एबज्योर का मतलब था कि अब जुड़े रहो, डोंट गिव अप, यानी कि गिव अप नहीं करना है वहां पर, ठीक है। तो एबज्योर का मतलब होता है टू गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना। और एडजोर का मतलब होता है टू बैग और अपील। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? देखिए यही है, एड को हम अड़े से ही याद करेंगे। अड़े रहो, जुड़े रहो, अड़े रहो, जुड़े रहो, ठीक है। मतलब हम इसको याद करेंगे इस तरीके से, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसी चीज की जिद कर रहा है आपसे, ठीक है। वो बैग, यानी बैग का मतलब वैसे तो भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ पर है कि किसी चीज को बड़ी ही शिद्दत के साथ किसी से मांगना, ठीक है। तो यहाँ पर एड जोर को याद करेंगे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने माता पिता से कह रहा है, उसके उनके साथ वो अड़ गया है, एकदम उनके साथ जुड़ गया है किसी चीज को लेने के लिए। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिद कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, कोई चीज चाहिए होती है तो वो अड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं। कि जुड़ने का मतलब है जैसे पैरों से जुड़ गया वो, समझो, ठीक है। आप इस तरीके से एक इवेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जैसे ये फादर है, ठीक है, किसी बच्चे का, और ये बच्चा है, तो ये जुड़ गया है यहाँ पर, यानी कि जुड़ने का मतलब है अड़ा हुआ है ये किसी जिद पे, और फिर अपने पिताजी के पैर भी पकड़ लिए इसने, यानी कि एकदम उनको जकड़ लिया है, जुड़ गया उनके साथ। किस किस वजह से? अपनी जिद को पूरा करने के लिए, यानी कि वो बेगिंग कर रहा है, अपील कर रहा है किसी चीज को खरीदने के लिए। तो इस तरीके से एडजोर को हम रिलेट कर देंगे टू बैग और अपील से, इस इवेंट के साथ। अगला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश, हम इसको वही है एड का अडे से ही बनाएंगे, ठीक है। अब अड़ा किस में है? ये अडे को यूज कर लेंगे मनी के साथ, यानी कि पैसा मांगने के लिए जो अड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, लोगों को धमकी देता है पैसा फिरौती लेने के लिए, ठीक है। फिरौती हो गई या फिर जैसे वसूली हो गई है। तो इस तरीके से एक इवेंट क्रिएट करते हैं कि कोई अड़ा हुआ है मनी लेने के लिए, अड़ा हुआ है मनी के लिए, तो वो लोगों को क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, रिब्यूक कर रहा है, ठीक है, धमका रहा है। तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना या धमकाना, ठीक है, धमका के चेतावनी देना,
ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमारी इवेंट है कि कोई अड़ा हुआ है मनी के ऊपर, और यानी कि उसको हर हालत में पैसा चाहिए, तो वो लोगों को धमका कर पैसा वसूल कर रहा है। अगला वर्ड है एडो, ठीक है, ये ईडीएम में भी आता है, ठीक है, मच एडो अबाउट समथिंग, ठीक है, इस तरह से यूज होता है यहाँ पर। एडो का मीनिंग होता है फर्स, ट्रबल, ठीक है, जैसे कोई समस्या क्रिएट कर देना, ठीक है। तो इसको भी वही अड़े से याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कोई अगर लड़ना चाहता हो क्या करता है, ठीक है, वो अड़ के चलता है हमारे साथ, ठीक है। जैसे मान लो दो एनिमी है, एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कंधे से कंधा मार के अड़ के जाएंगे, ठीक है। वो क्यों मार रहे हैं एक दूसरे को कंधे से कंधा, क्योंकि ताकि कोई फस क्रिएट हो जाए, वहां पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, ट्रबल क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से अड़ो, तो यानी कि जो अड़ेगा किसी से भी, वो क्या क्रिएट करेगा, वो फस क्रिएट करेगा, ट्रबल, ठीक है, कोई भी फसाद क्रिएट कर देगा वहां। तो एडो का मतलब होता है फस या ट्रबल क्रिएट करना। तो इस तरीके से इसको भी हम एक इवेंट या सिचुएशन के साथ रिलेट करके एडो का मीनिंग याद कर लेंगे। अगला वर्ड है एडोन। एडोन का मतलब होता है एड ब्यूटी, डेकोरेट, किसी को सजाना, ठीक है, उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करना। तो इसको हम करेंगे एड होन, यानी कि एड मतलब जोड़ दिया, होन मतलब सींग। अब हम ये वाला जो सींग है ये हम रिलेट करेंगे एक क्राउन से। देखिए आपने कई बार कई मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई ट्राइब्स वगैरह या कबीले वगैरह होते हैं, उनका एक सरदार होता है, तो वो कुछ इस तरीके से इस तरह का एक मुकुट पहनता है, क्राउन पहनता है, ठीक है। तो यानी कि वो अपने आप को सजा कर बैठता है। तो वो क्या कर लेता, मुकुट ऐड कर लेता, किस तरह का, होर्न टाइप का, ऐड होर्न, इस तरीके से उसने मुकुट बना लिया एक, किस वजह से, ताकि वो अपने आप को ब्यूटीफाई कर सके, डेकोरेट कर सके एक राजा के तौर पे। तो एड होम मतलब एड, एडोन का मतलब एड ब्यूटी या डेकोरेट कर लेना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एड्रॉइट। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, क्लेवर, कोई चालाक हो या जिसके पास स्किल हो। तो देखिए इसको हम करेंगे अरे ड्रॉ, की जो आइट है, एड्रॉइट का मतलब इसको आईटी से रिलेट कर देंगे हम, आईटी, अरे ड्रॉ आईटी वालों से। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम कल्पना करते हैं जैसे कोई ऑफिस है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई आप ये समझ सकते हो कि आपका ही घर है। जो बच्चे आईटी से इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं या फिर आईटी के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, उनके पास स्किल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वो बहुत क्लेवर भी होते हैं। स्किल हो गई तो इसका मतलब वो क्लेवर भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अरे ड्रॉ आईटी वालों से, एड्रॉइट, एड्रॉइड को हम रिलेट कर देंगे एड्रॉइड, अरे ड्रॉ आईटी वालों से, क्यों, क्योंकि वो स्किलफुल होते हैं, ठीक है, वो आपके सिस्टम, फोन वगैरह को, कंप्यूटर वगैरह को हैक कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनसे डरना जरूरी है। क्यों डरना जरूरी है, क्योंकि वो आईटी वाले। तो एड्रॉइड, अरे ड्रॉ आईटी वालों से, इस तरह से हम इस वर्ड की अ, एक इवेंट क्रिएट करेंगे बोलते वक्त कि एड्रॉइड, अरे ड्रो आईटी वालों से, क्योंकि वो स्किलफुल या क्लेवर होते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड भी याद हो जाएगा हमारा। अगला वर्ड है एडल्ट्रेशन। देखिए एडल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में कोई मिलावट करना, इम्प्योरिटी, पुअर इन क्वालिटी, ठीक है। तो कोई मिलावट होगी तो वो इसका मतलब वो एडल्ट्रेटेड हो गया है। तो एडल्ट्रेशन, ये एडल्ट्रेशन को याद कैसे करेंगे, इसको देखिए हम याद कर लेंगे एडल्ट और राशन। यानी कि कोई एडल्ट बच्चा है या एडल्ट है, वो क्या है, एक राशन की दुकान खोल लेता है और उस राशन में क्या करता है, मिलावट करके बेचता है। तो क्या हो गया, एडल्ट्रेशन, यानी कि वो एडल्ट बच्चा एडल्ट हो गया, तो इसका मतलब वो कोई व्यवसाय कर सकता है ना, व्यवसाय में वो क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है, तो राशन का व्यवसाय कर रहा है वो। तो राशन में क्या कर रहा है, इम्प्योरिटी मिला के बेच रहा है। तो एडल्ट्रेशन मतलब
राशन में मिलावट कर दी, उसने इम्प्योरिटी डाल दी है, तो एडल्ट्रेशन का मीनिंग होता है इम्प्योरिटी। तो इस तरीके से हम इसको भी याद कर लेंगे। अगला वर्ड है एडवेंट। अब हम यहाँ पर जो एडवेंट है इसको, और देखिए इन दोनों वर्ड में एडवर्ट है और यहाँ पर एडवेंट है, तो इसमें एडीवी, इसको हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट से रिलेट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेट करके हम इसको याद करेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एडवेंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट वाली वैन, ऐड करने वाली ऐड, जैसे टीवी पे ऐड आते हैं, हम बोल देते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे आपके बीच में ऐड आ जाते हैं, तो ये वो उसी ऐड से रिलेट करेंगे हम उसको। तो ऐड करने वाली क्या है, वैन है एक, ठीक है। यानी कि कोई वैन है, ठीक है, उसको सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वो किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर सके, ठीक है। तो मान लो कोका कोला कंपनी है, कोका कोला कंपनी है, उसका एक वहां पर बाहर से एक इन्होंने एक इस तरह से पोस्टर बना दिया है, और वो हर जगह घूम रही है, ठीक है, हर गांव में जा रही है, हर शहर में जा रही है। तो एडवेंट यानी कि ऐड करने वाली वैन का अराइवल हो रहा है। अराइवल मतलब किसी चीज का आना, कमिंग, आना। यहाँ पर कमिंग, यहाँ पर जो है वो अराइवल से ही रिलेट होकर बना हुआ है, ठीक है। वो आ रहा है नहीं है, इसका मतलब है आना, अराइवल, ठीक है। एडवेंट ऑफ, हम कह सकते हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जब ब्रिटिश रूल आया, तो इस तरीके से ये एडवेंट वर्ड है। तो इसको रिलेट करेंगे हम ऐड करने वाली वैन से, जो आ गई है या फिर आ रही है हर जगह, तो उसका अराइवल हो गया है, ठीक है। तो जैसे कहीं पर उसका वेट कर रहे थे, तो वहां पर भी लोगों ने कहा कि हाँ ऐड करने वाली वैन आ गई है, तो उसका अराइवल हो गया है। अगला वर्ड है एडवर्ट, तो वही है, एडवर्ट एडवर्टाइजमेंट से ही बना हुआ है। एडवर्ट और एडवर्टाइजमेंट, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है एडवर्ट। टू कॉल अटेंशन टू, तो कोई भी हम ऐड करते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, वो किस लिए करते हैं, ताकि लोगों के उसके ऊपर अटेंशन आ जाए, ठीक है, लोग उसको नोटिस करें। तो एडवर्ट का मतलब टू कॉल अटेंशन टू, किसी किसी चीज की तरफ किसी का ध्यान खींचना। तो इस तरीके से एडवर्ट भी हमें याद हो जाएगा। अगला वर्ड है एफेबल। एफेबल का मीनिंग होता है पोलाइट या फ्रेंडली, ठीक है। तो एफेबल को हम करेंगे आप एबल, यानी कि आप लोग एबल हैं। कोई भी योग्य होगा, किस लिए होगा, किसी भी चीज के लिए योग्य होगा, तो हम बना लेंगे इसको दोस्ती के योग्य, ठीक है। आप एबल हो मेरी दोस्ती के योग्य, क्योंकि आप पोलाइट हो, ठीक है। तो इस तरीके से इससे एक सेंटेंस बना लेंगे। एफेबल जहां पर भी दिखाई देगा तो हम उसको रिलेट करेंगे, एफेबल, आप एबल हो मेरी दोस्ती के लिए, क्योंकि आप पोलाइट हो। तो इस तरीके से एफेबल को रिलेट कर देंगे पोलाइट से भी और फ्रेंडली से भी। अगला वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी, एफिनिटी को हम बनाएंगे इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी, ठीक है, मैथ्स का वर्ड होता है जो अनंत काल तक, या फिर जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, इन्फिनिटी, इस तरह का साइन होता है। तो एफिनिटी का क्लोज कनेक्शन किससे है, इन्फिनिटी से। ऐसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे। तो एफिनिटी जहां पर दिखेगा, एफिनिटी किससे रिलेटेड है, इन्फिनिटी से। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि उसका कनेक्शन बन रहा है, फाइनिटी है उन दोनों के अंदर, ठीक है। तो एफिनिटी कनेक्ट होती है इन्फिनिटी थी। तो एफिनिटी मतलब क्लोज कनेक्शन, किससे, इन्फिनिटी से। इस तरीके से एफिनिटी भी याद हो जाएगा। अगला वर्ड है अगेप, ठीक है। अगेप द माउथ वाइड ओपन, सरप्राइज के साथ। जैसे ही हम बोलते हैं ना कि एकदम भौचक्का रह गया कोई भी, ठीक है, या फिर सरप्राइज के साथ उसका मुंह खुला रह गया, तो उसको बोलते हैं अगेप, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, जैसे मान लो ग्रेप्स हैं, तो ग्रेप्स खाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेप्स खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना, अगेप करना पड़ता है। यहाँ पर ये मुंह खोलना, जब आप सरप्राइज होते हैं उसी से रिलेटेड है, वैसे नहीं है। लेकिन हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं कि कोई अंगूर खा रहा है, लो एक ग्रेप, बोल रहा है कि लो एक अंगूर खा लो, यानी कि एक ग्रेप खाओ, ए ग्रेप खाओ, इस तरह से बोल दिया किसी ने, ठीक है। ए ग्रेप, एक ग्रेप खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मुंह खोल के खाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगेप का मीनिंग हो जाएगा द माउथ
ओपन वाइड विद सरप्राइज। अगला वर्ड है एग्रावेट। ठीक है, एग्रावेट का मतलब होता है मेक वर्स, किसी सिचुएशन को और खराब कर देना। तो एग्रावेट का मतलब करेंगे जैसे कि आगरा जाना था, आगरा वाली बस के लिए, आगरा जाने वाली बस के लिए वेट कर रहा है कोई और बस नहीं आ रही है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, और भी खराब हो जाएगी। तो एग्रावेट, आगरा करने वाली बस का वेट करते करते सिचुएशन और खराब हो गई। वेट करते करते सिचुएशन बिकेम वर्स। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे, यानी कि कोई भी स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, अगर वो खराब होती जा रही है तो वो एग्रावेट होती जा रही है। तो इस तरीके से एग्रावेट मतलब टू मेक समथिंग वर्स, इस तरह से इसको हम रिलेट कर लिया, हमने एक सिचुएशन बना ली है कि आगरा जाने वाली बस का इंतजार कर रहे हैं और बस नहीं आ रही है, तो क्या हो गया, सिचुएशन बहुत एग्रावेट हो गई है। अगला वर्ड है अजाइल। ठीक है, अजाइल को रिलेट करेंगे एज प्लस ऑयल से। अजाइल का मीनिंग होता है एक्टिव, ठीक है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो तुरंत किसी चीज का रिस्पॉन्स दे, तो मतलब वो एजाइल हो गया। एजाइलिटी, ये वर्ड इसी से बना हुआ है, एजाइलिटी। तो एजाइल का मतलब एक्टिव हो गया। तो इसको रिलेट कर लेंगे एज से और ऑयल से, यानी कि जो जब हमारी एज ज्यादा होने लगती है तो हम क्या करते हैं, तरह तरह के ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, घुटनों पे लगाने के लिए या जॉइंट्स पे लगाने के लिए। तो जॉइंट्स पे क्यों लगा रहे हैं ऑयल को, ताकि हम एक्टिव रह सकें, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो एजाइल का मतलब एज, एजाइल का मतलब हो जाएगा एक्टिव, और इसको रिलेट करेंगे एज ऑयल से, यानी कि इस उम्र में भी ऐसी उम्र जो बढ़ रही है और उसमें ऑयल का ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, एक्टिव रहने के लिए, अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट रखने के लिए। अगला वर्ड है एल। एल का मतलब वही बीमारी, कोई भी मुसीबत। तो एल को आसान है याद करना, एल को ए का भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर आई बन जाएगा, तो इल हो जाएगा वो। यानी कि अगर किसी को एलमेंट है या कोई भी एल, तो क्या मतलब क्या है, वो बीमार है। एलमेंट मतलब कोई बीमारी, और एल से हो जाएगा इल, कोई भी समस्या। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है एल्योर। एल्योर, टू टेम्प्ट विद समथिंग। टू टेम्प्ट विद समथिंग यानी कि किसी को किसी चीज का लालच देके अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, टू टेम्प्ट करना, किसी को लालच देना ताकि वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो इसको हम करेंगे जैसे एलू का बना देंगे आलू, रे क्या है, रे। जैसे हम बोलते हैं हुर्रे, ठीक है, किसी चीज को देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जैसे किसी ने आलू देखे, ठीक है, मान लो वो आलू ढूंढ रहा था, उसको आलू नहीं मिला तो एकदम वो खुश हो गया कि आलू रे, तो आलू दिखे। जैसे हम बोलते हैं ना हुर्रे, तो उसने देखा अरे आलू रे, तो एक्सक्लेमेशन के साथ है ये। ठीक है, तो आलू देख के वो क्या हो गया, एकदम टेम्प्ट हो गया, उनकी तरफ आकर्षित हो गया। तो उसने क्या बोला, आलू रे, यानी एल्योर किया उसको। आलूओं ने क्या किया, एल्योर किया। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट करनी है हमें, और जहां पर भी एल्योर वर्ड दिखाई देगा तो ये सिचुएशन हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि एल्योर मतलब आलू रे, यानी कि तब हम उसी सिचुएशन में बोलेंगे जब हम किसी की तरफ देख के एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो टेम्प्ट होंगे उसकी तरफ। एल्योर का मीनिंग हो जाएगा टू टेम्प्ट विद समथिंग, और इसकी ट्रिक रहेगी आलू रे। एलियनेट, अगला वर्ड है एलियनेट, का मतलब होता है टू डिस्टेंस वन सेल्फ, यानी कि किसी को किसी चीज से अपने आप को या फिर किसी को किसी दूसरी चीज से अलग कर लेना। ठीक है, उसको अपना हिस्सा नहीं मानना, उससे बचना। तो एलियनेट मतलब टू डिस्टेंस वन सेल्फ। तो एलियन से ही वर्ड बना हुआ एलियन। ठीक है, जो दूसरे ग्रह वगैरह से आते हैं, तो वो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमसे एलियनेट करने की कोशिश करते हैं, हमसे बचने की कोशिश करते हैं। जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, कोई भी एलियंस आते हैं वो एकदम क्या करते हैं, पहले तो वो छुपते घूमते हैं लोगों से। ठीक है, या फिर हम उनसे छुपते घूमते हैं अपने आप को उनसे बचाने के लिए। तो
तो एलियनेट का मतलब अलग रखना, और वो इनका नाम एलियन इसलिए है क्योंकि वो यहाँ से संबंधित है नहीं, ठीक है, वो बहुत दूर से आए हुए हैं, इस ग्रह के नहीं है, तो इसलिए उनका नाम एलियन हो गया। तो एलियन है तो हम एलियन से क्या करेंगे, एलियनेट करेंगे उनको, उनसे थोड़ा दूर रहेंगे। तो टू एलियनेट का मतलब हो जाएगा टू डिस्टेंस वन सेल्फ। अगला वर्ड है एले, टू काम क्वाइटन, ठीक है, जैसे किसी बच्चे को शांत करना, कोई कहीं शोर शराबा हो रहा है तो उसको शांत करना, तो उसको बोलते हैं टू काम या क्वाइटन सब। अब ये जो क्वाइटन है ये तीन तरह के, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक होता है क्वाइट, ठीक है, एक होता है क्वाइट और एक होता है क्विट, ठीक है। ये होता है क्वाइट, क्वाइट और क्विट। इसका मतलब होता है चुपचाप, शांति से। क्वाइट मतलब शांति मतलब, ठीक है। और क्वाइट का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल, दिस इज क्वाइट सिंपल, जैसे हम बोलते हैं ना ये काफी, बिल्कुल या काफी, दिस इज क्वाइट सिंपल, यह काफी आसान है। और ये जो क्विट है त्यागना मतलब, जैसे आई क्विट, त्यागना। ये तो इनकी स्पेलिंग याद करने का तरीका यही होता है, जैसे ई को क्या कर रखा है, ई यहाँ पर है टी से पहले, यहाँ टी के बाद, और यहाँ है ही नहीं। तो हम ई का रेफरेंस लेके इस इन तीनों की स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। रेफरेंस क्या लेंगे, जैसे यहाँ पर ई को बीच में बैठा रखा है चुपचाप, यानी कि ई यहाँ पर इधर था, तो टी ने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, इसकी पिटाई करके, तो ये चुपचाप यहाँ बैठ गया। टी ने बोला कि तू यहाँ बीच में बैठ, हमारे क्यू और टी के बीच में बैठा रखा है चुपचाप, तो यानी कि अगर ये बीच में आ जाए तो क्या बोलेंगे, चुपचाप है ये। और यहाँ पर ई अगर यहाँ से हट गया है, यानी कि ई को यहाँ से हटा ही दिया है, यानी कि त्याग कर दिया गया है इसका, ठीक है। क्विट में ई का त्याग कर दिया गया है, तो क्विट का मतलब हो जाएगा त्यागना। और ये बची गया अब। तो तीन तरह से स्पेलिंग हो सकती है ना इसकी। तो एक तो ई बीच में बैठा हुआ है तो उसको मार पिटाई करके चुपचाप उसको बैठा रखा है, ठीक है। और दूसरा है क्विट, उसमें ई है ही नहीं तो उसका त्याग कर दिया गया है, यानी कि ई को हटा दिया गया है, त्याग कर दिया उसका। और एक बचा, वो क्या हो जाएगा, क्वाइट, बिल्कुल या काफी। तो यहाँ पर जो ये क्वाइटन है मतलब उसको चुप करना, शांत करना। ये देखिए ई क्यू इसके टी के बीच में आया हुआ है, तो इसका मतलब शांत करना हो गया, टू काम, किसी को वही शांत करना, पैसिफाई करना। तो एले का मतलब होता है टू काम या क्वाइटन। तो एले, जैसे हम किसी बच्चे को चुप करने के लिए क्या करते हैं, अले लल्ले करके बोलते हैं ना, कि अले लल्ले मेरा बेटा, तो वो क्या होता है, चुप हो जाता है उससे। तो अले ले ले करके इस तरह से हम बच्चों के साथ खेलते हैं और उनसे बात करते हैं, ताकि वो रो रहे होते तो क्या करते हैं, उसको शांत कर देता है। तो एक तरह से हमारी ये वर्डिंग होती है उस टाइम। तो अले ले ले करके हम क्या करते हैं, बच्चे को शांत करते हैं। अले का मतलब टू काम या क्वाइटन हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक करते हैं, अगले वर्ड्स को अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल का आइकन है इसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।